Hello everybody, welcome back to the channel. Hope you all are good, doing your best and living your healthy life. तो आज का टॉपिक है हेल्थ के ऊपर. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि एक हेल्दी बॉडी को वेट लॉस करने में कितना समय लग सकता है. मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताती हूँ. जैसे कि मेरी डिलीवरी हुई थी मई में और मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया था. तो मैंने सोचा यार ये वेट मुझे लॉस करना है, तो मैंने सोचा जिम ज्वाइन कर लेती हूँ. फिर मेरे दिमाग में आया मैं जिम ज्वाइन करूँगी, मैं जिम करूँगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तीनों बच्चों को संभालेगा कौन, मैं मैडम की तरह निकल जाऊँगी जिम करने. तो मेरे दिमाग में ये बात आई. फिर मैंने सोचा मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक स्टार्ट करती हूँ. हाफ एफ आर या 1 आवर की मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ. फिर वापस से वही मसला आ गया कि बच्चों को कौन देखेगा. सुबह में आमिना का स्कूल रहता है, मेरी बेटी का, उसको 7:30 को छोड़ना पड़ता है सब कुछ रेडी करके. तो जब मैं फजर की नमाज़ के बाद वॉकिंग पे चले जाऊंगी तो घर का काम कौन देखेगा, वो एक मसला आ गया. उसके बाद फिर ये भी फ्लॉप हो गया आइडिया. फिर मैंने सोचा घर में ही एक्सरसाइज करती हूँ. और घर में एक्सरसाइज सोचना ईजी है बट होता नहीं है गाइस, सच बताऊँ कोई नहीं कर पाता है. घर में अगर सोचा जाए तो ये कभी भी होता नहीं है, नॉट सक्सेसफुल. तो अब मेरी कोशिश जारी थी कि मुझे करना है और मैं दुआ भी मांगा करती थी, या अल्लाह ताला कुछ, मतलब मुझे हर चीज़ जो कुछ भी चाहिए ना मैं पहले अल्लाह ताला से बता देती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ तू ही मुझे रास्ता दिखा जो कुछ सही है. तो हुआ ये ना, अब देखो अल्लाह की ज़ात पे तुम भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाता है हर चीज़ के लिए. तो हुआ ये 2 महीने पहले की बात है. हमारी मौसी है, उनको थोड़ी थोड़ी तकलीफ़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी जिनकी वजह से वो छुट्टियां करने लगी. हालांकि वो 4 साल में कभी छुट्टी नहीं करती थी, अगर करती थी तो 1 या 2 दिन हार्डली. और मैं 4 साल से मेरे घर में कंटिन्यू आ रही हैं. तो 2 महीना पहले उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, वो छुट्टियाँ पर जाने लगी, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन. तो ये मेरे लिए ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, बिकॉज़ मुझे हैबिट हो चुकी थी वो उनके रोज़ प्रेजेंस की. जब तक वो नहीं आएंगे, मेरे घर का काम नहीं करेंगे, मेरा दिन ही नहीं गुजरता था. मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि विदाउट हर आई एम कंप्लीट, ऐसा हो गया था. 4 साल इज़ नॉट अ शॉर्ट पीरियड, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड. 4 साल वो कंटिन्यू मेरे घर पे काम कर रही थी और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनको काम से हटाऊंगी या फिर उनके बिना ही मैं काम करूंगी. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे घर के काम करना थोड़े बोर लगते हैं. ये मेरा लाइफस्टाइल में नहीं आता है घर के काम, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था. और करना घर के काम ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी की पसंद होती है, हैबिट होती है. मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ. तो हुआ ये, जैसे कि मैंने बताया कि मौसी मेरी छुट्टी पर जाने लगी. अब जब मौसी छुट्टी पर जाने लगी तो मैंने दूसरे मौसी को नहीं बुलाया, बिकॉज़ मुझे किसी की आदत नहीं है. किसी का काम मुझे पसंद नहीं आता है. मुझे थोड़ा साफ़ सफाई क्लीनेस की आदत है. तो मौसी ने बोला भी कि अगर हो सकता है तो थोड़े दिनों के लिए रख लो, बाद में फिर मैं आके कंटिन्यू करूँगी. मैंने उनको बोला नहीं, आप आ जाओ, उसके बाद चलेगा, जब तक के मिले मैं अपना काम खुद करती हूँ. मैं मौसी बन जाती मेरे घर की. मौसी को नहीं रखा, खुद ही काम करते रही. अब जब मैं काम करते रही ना तो गाइज़ ऐसा हुआ कि मेरी हैबिट हो गई, मेरा रूटीन में वो शामिल हो गया और मुझे काम करना पसंद आने लगा. अब जब मौसी हुआ करती थी तो मैं कुछ काम नहीं करती थी, मस्त मैं महारानी के जैसे बैठी हूँ और दोपहर में भी सो जा रही. सोने की वजह से भी ना हमारा वेट गेन हो जाता है, ऐसा होता है. तो अब जब मैं खुद के घर के काम करने लगी, अल्लाह ने कैसे रास्ता निकाला. देखो, जब तुम अल्लाह पे अकीदा रखते हो, हर चीज़ अल्लाह के फ़ैसले पे छोड़ देते हो ना, तो अल्लाह तुमको रास्ता दिखाता है. अब मौसी को मैं दिया करती थी पैसे, अच्छी अमाउंट देती थी. अब मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी. तो मौसी को मैं पैसे देती थी, वहाँ पर मेरे पैसे भी बच गए और जो मैं चाहती थी मेरा वेट लॉस हो वो भी हो रहा है. तो अल्लाह हमें कैसे रास्ते दिखाता है. तुम अल्लाह पे अकीदा रखो और अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ो, तुम्हें ना सही रास्ता मिलेगा, सही रास्ता दिखाएगा अल्लाह ताला. बस तुम कोशिश जारी रखो. तो अब मैं मेरे 2 महीने से खुद कंटिन्यू घर के काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है. मेरा वेट 2 मंथ में वेट लॉस किया है, काफ़ी वेट लॉस किया है. मैं मेजर नहीं किया इसलिए नहीं बताऊँगी एग्जैक्टली. अभी इसके ऊपर वीडियो बताऊंगी कि मैंने कितने मंथ में कितना वेट लॉस किया है.
मैं जब खुद का काम करने लगी तो उसमें एक चीज़ हुआ कि मैंने सोना बंद कर दिया। दोपहर का सोना मेरा एकदम से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, और जो सुबह का उठना है वो तो मैं जल्दी उठती हूँ, और रात में हम लोग जल्दी सो जाते हैं। ये हमारे रूटीन में शामिल हो गया, क्योंकि दिन भर की थकी हुई रहती हूँ मैं, और इस तरह थकी हुई रहती हूँ कि एक बार अगर मुझे इशा की नमाज़ के बाद 10-11 बजे बिस्तर मिल गया तो नींद ऐसी आती है गाइस कि ना डायरेक्टली ही कभी 3 बजे आँख खुलती है, कभी 4 बजे आँख खुलती है, 5 बजे खुलती है। मतलब एकदम गहरी नींद, एकदम मीठी, और एकदम ऐसा लगता है कि हमने कुछ पा लिया है, इतनी अच्छी नींद आती है। और ये किसी शायर का शेर है कि हाँ, ये ज़िंदगी ऐसी है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। इसके पहले का भी एक और मिसरा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, मतलब तुम दिन को दो और रात लो। दिन में मेहनत करो तो रात में तुम्हें नींद बहुत सुकून वाली आएगी। तो कुछ भी काम करने के लिए तुमको उसी तरह, अब अगर आपको वेट लॉस करना है, यू आर हेल्दी एंड यू वांट लूज़ योर वेट, तो वर्क हार्ड ऑन योर बॉडी एंड डू फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा जिम वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने किया, मैं चाहती तो बहुत कुछ थी, लगवा लूँ जिम वगैरह, योगा सोचा, बहुत कुछ सोचा, बट हुआ वही जो अल्लाह चाहता है। हमारी सोच से बहुत परे है अल्लाह, क्योंकि हम वो सोचते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन अल्लाह वो सोचता है जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए मुफीद है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अल्लाह सबके बारे में सोचता है। तो तुम हर फैसले अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह तुमको रास्ता ज़रूर दिखाएगा, और कोशिशें करते रहो। ये मैं कहूँगी, कोशिशें करो। फिर उसके बाद ये हुआ, अब मैं अपने पूरे घर के काम करती हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ, क्लास लेती हूँ। मेरा लाइफ, मेरा रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब मौसी आती थी ना, तो मुझे डिपेंड रहना पड़ता था, उनके लिए काम निकाल के रखना पड़ता था, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट था, उनका वेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुके हुए रहते थे कि मौसी आएगी तो ये करेगी, मौसी आएगी तो वो करेगी। अब कैसा है, मैं मेरी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं चाहूँ जो काम कभी भी कर सकती हूँ, कभी भी कौन सा पहले कौन सा बाद में काम कर सकती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा है, मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी से चलता है। मैं जब और मुझे किसी को यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, किसी को यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैंने इतना काम ऐसा किया है तो मुझे ये मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विथ माय वर्क, एंड इसका रिज़ल्ट मुझे मेरी बॉडी पे दिख रहा है गाइज। आई एम लूजिंग माई वेट कंटिन्यूसली एंड आई लव इट, सीरियसली आई लव इट, वॉट अल्लाह प्लान फॉर मी रियली। तो तुम हर चीज़ मांगो अल्लाह से, छोटी से छोटी चीज़ मांगो, हर फैसले अल्लाह को सुनाओ और अल्लाह से कहो कि तू इस पे राज़ी हो और तू मेरे हक़ पे तू फैसला ज़रूर कर। अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाता है। सब चीज़ तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह हर चीज़ देने पे कादिर है। तो अगर आपको भी वेट लॉस करना है ना, तो अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर के काम करो गाइस, घर के काम करो। घर के काम करने में ना आपके मसल्स एक्टिव रहते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलता है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आप पीसफुल रहते हो, बच्चों में चैं में बिज़ी रहते हो। कभी गुस्सा भी आता है, कभी मज़ा भी आता है, और कभी थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं बीच बीच में, और बच्चों के साथ बच्चों वाला एंजॉयमेंट भी हो जाता है। और सारे काम ऐसा सोच के करते हैं कि ये हमारा काम है यार, हमारा घर है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उसका रिजल्ट तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे मिल रहा है, तुम्हारा वेट लॉस हो रहा है। सबसे बड़ी बात जिसके लिए लोग इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं आजकल के टाइम पे वेट लॉस करने के लिए, पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तुम घर में अपने घर के काम करो, थोड़े दिन के लिए अपने घर की मौसी बन जाओ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको शुगर अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, और दोपहर में सोना अवॉइड करना है। जो भी फैटी चीज़ें हैं वो अवॉइड करना है। पोटैटो वगैरह थोड़ा मत खाओ, फ्राइड चीज़ें मत खाओ, ऑयली चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, और जो घर के रूटीन काम है उसमें लगे रहो। सच में गाइस इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट दिखा। और मैं आप लोगों को ना अपना वेट मेजर करके भी बताऊंगी कि कितना वेट था और कितना वेट हो गया है अभी फ़िलहाल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। और वेट गेन करना और वेट लूज़ करना दोनों ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन कोशिश करने से हर चीज़ आसान हो जाती है। बस अपने काम में मेहनत में लगे रहो, कंसिस्ट रहो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बाय, टेक केयर।